हेलो एवरीवन, स्टेनो विद अरिहंत पर आपका स्वागत है। यह डिक्टेशन 85 शब्द प्रति मिनट की गति से मेवाड़ सीरीज से होगी। इसके साथ ही आप हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। साथ ही साथ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए तो डिक्टेशन लिखना प्रारंभ करते हैं। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद। माननीय सदस्य माननीय गृह मंत्री जी से अनुरोध कर रहे थे कि ग्रामवासी डकैतों के आतंक से दहशत में रह रहे हैं। उनके द्वारा पहाड़ी क्षेत्र में वारदातें की जा रही हैं। ग्रामीण लोग भयभीत हैं। पहले यहाँ पर पुलिस की चौकियाँ थीं, लेकिन जिन्हें हटा लिया गया है। पहाड़ी क्षेत्र में पुलिस चौकी कायम कर लोगों में व्याप्त असुरक्षा की भावना को दूर किया जाए। उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का विधानसभा क्षेत्र एक पहाड़ी इलाका है। पहले कभी डकैत गैंग सक्रिय था। उस समय उनके क्षेत्र में एहतियात के तौर पर एक चार का या गार्ड रखा गया था। गैंग समाप्त होने के बाद किसी अन्य डकैतों के आमद रफत की सूचना प्राप्त नहीं हुई है। बरसों पहले अवैध शस्त्र रखने के जुर्म में एक अपराध कायम हुआ था। महकमे द्वारा बताया गया है कि गंभीर अपराध, हत्या, डकैती, लूटपाट, अपहरण संबंधी अपराध घटित नहीं हुए हैं। सामान्य किस्म के कुल 24 अपराध कायम हुए हैं। जब उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में डकैत सक्रिय था, उस समय जिले को 5 से 6 कंपनियां विशेष सशस्त्र बल दस्यु उन्मूलन अभियान के तहत दिया गया था। पिछले वर्ष की तुलना में दस्यु समस्या में निजात मिलने के कारण अब केवल 3 कंपनियां ही उपलब्ध हैं। जिले के अंदर उपलब्ध बल से आवश्यकतानुसार पेट्रोलिंग कराई जाती है। वर्तमान उल्लेखित 25 गांवों में पिछले वर्षों से डकैत गिरोह का आतंक नहीं है। अब डकैत गिरोह की ओर से कोई अपराध घटित नहीं किया जा रहा है। कुछ समय पहले प्रश्नाधीन पहाड़ी क्षेत्रों में जिन डकैत गिरोह का आतंक था, उनका पूरी तरह से सफाया हो चुका है। उक्त ग्रामों के अंतर्गत नागरिकों में कोई दहशत नहीं है। कोई भी नागरिक भयभीत नहीं है। गैंग का पूर्ण रूप से सफाया हो चुका है। अब पुलिस चौकी की आवश्यकता महसूस नहीं की जा रही है। पिछले 2 वर्षों से गांवों में डकैती, लूट, अपहरण की कोई घटना घटित नहीं हुई है और ना ही किसी प्रकार की असुरक्षा की भावना ही प्रकाश में आई है। आदरणीय महोदय, पुलिस बल वृद्धि योजना के अंतर्गत उप निरीक्षक, सहायक उप निरीक्षक के अतिरिक्त पद और स्वीकृत किए गए हैं, जो तत्काल रूप से प्रभावशाली हो जाएगा। अध्यक्ष जी, यह कहना सही नहीं है कि पहाड़ी क्षेत्र में असुरक्षा की भावना व्याप्त है, बल्कि सही यह है कि संबंधित पुलिस बल द्वारा गश्त किया जा रहा है।
इसलिए स्थिति सामान्य और नियंत्रण में है, लेकिन गश्यू उन्मूलन अभियान के तहत कंपनियां पेट्रोलिंग कर रही हैं। प्रश्नाधीन क्षेत्र पुलिस बल पर्याप्त है, जरूरत नहीं है। किसी प्रकार की असुरक्षा महसूस नहीं हो रही है। अब पुलिस बल अच्छी तरह से काम कर रहा है। 5वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद से देश में गंभीर आर्थिक और सामाजिक असंतुलन उत्पन्न होने का खतरा पैदा हो गया है। संभवतः इस वेतनमान की सिफारिश से देश की आबादी, जिसमें से 38 लाख केंद्रीय कर्मचारी कार्य कर रहे हैं, वे इस सिफारिश से लाभान्वित होने जा रहे हैं, लेकिन उसका खामियाजा पूरे देश के लोगों को भुगतना पड़ेगा। हमारे अर्थवेत्ताओं का यह कहना सही है कि सारे देश में फैले 38 लाख कर्मचारियों के वेतन में हुई भारी वृद्धि से समाज के रहन सहन के स्तर में बहुत फर्क पड़ सकता है। इसके परिणाम स्वरूप यह फर्क तमाम तरह की विसंगति और विकृतियों को पैदा करने वाला हो सकता है। सबसे बड़ा फर्क तो प्रत्यक्ष तौर पर बाजार में पड़ता है। सामान्य तौर पर दुकानदार द्वारा अपने आप मूल्य वृद्धि कर दी जाती है। मकान मालिकों द्वारा अपने आप वृद्धि कर दी जाती है। दैनिक उपयोग की वस्तुओं पर स्वेच्छा से तत्काल कीमत बढ़ा दी जाती हैं। वेतन के साथ आवासीय भत्तों में बढ़ोतरी के कारण मकान मालिक अपने किराएदार के किराए में वृद्धि कर देते हैं। जितना बड़ा अधिकारी और कर्मचारी होगा, उसको उतना ही अधिक लाभ। वेतन आयोग ने इसी सिद्धांत के आधार पर वेतन वृद्धि की सिफारिश की थी, जिसे सरकार ने स्वीकार कर लिया है। इस प्रकार 38 लाख केंद्रीय कर्मचारी, जो देश की कुल आबादी का 0.4% है, इस बढ़ोतरी से सरकार पर पड़ रहे बोझ को पूरा देश उठा रहा है। जबकि वेतन आयोग की सिफारिशें संशोधित रूप में लागू हो गई हैं, तो ऐसी स्थिति में सरकार पर 7100 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ सकता है। मेरे ख्याल से इस अतिरिक्त पड़ रहे बोझ को सरकार ने रसायन, दवा, कागज, खाद, तेल, दालें, इलेक्ट्रॉनिक सामान और धातु पर 3% आयात शुल्क बढ़ाकर आम जनता पर लाद दिया है। एक तरफ तो विदेश यात्रा शुल्क दोगुना कर दिया गया है, तो दूसरी तरफ योजना गैर योजना खर्चे में 5% की कटौती कर दी है। रेल मंत्रालय ने भी रेलवे कर्मचारियों के इस बढ़ रहे वेतन से पड़ने वाले आर्थिक बोझ को आम जनता पर दैनिक उपयोग में आने वाली वस्तुओं के माध्यम से माल भाड़े में वृद्धि कर लाद दिया है। इस तरह से केंद्रीय
कर्मचारियों के बड़े वेतन का रुपया देश की आम जनता से वसूला जा रहा है। इस वेतन बढ़ोतरी के बाद देश भर में दैनिक उपयोग से लेकर अन्य दूसरी चीज़ों के दाम बढ़ चुके हैं। इससे हो रही बढ़ोतरी की तरफ सरकार को ध्यान देना चाहिए। स्टॉप। यदि आपको वीडियो पसंद आती है, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।